द किंग्स यानी कि बादशाह का, पुअर फ्रेंड यानी कि गरीब दोस्त, यानी कि बादशाह का गरीब दोस्त। डिफरेंस इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे एक बादशाह अपने पुराने एक गरीब दोस्त से मिलता है और उनके साथ क्या सलूक करता है, इसमें हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जब मैं इसको उर्दू में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करूँगा तो आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी, बहुत सारे ग्रामर। अगर ये PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए, आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा है डिफरेंस के यहाँ पे हर स्टोरी की तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है, जो लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। और हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। कहा कि द किंग सडनली, यानी कि जो बादशाह था वो अचानक, सडनली मतलब अचानक, स्टॉप्ड रोक दिया, इज रॉयल कैरेज यानी कि अपनी शाही गाड़ी को, इन द मिडल ऑफ क्राउडेड मार्केट, भीड़ भरे या रशकश वाली मार्केट के दरमियान, आफ्टर नोटिसिंग यानी कि देखने के बाद, नोटिस करने के बाद, अ पुअर ओल्ड फ्रेंड यानी कि एक गरीब पुराने दोस्त को, सेलिंग जो बेच रहा था, ड्राई ब्रेड यानी कि सूखी रोटी, क्वाइटली यानी कि खामोशी से, बिसाइड द डस्टी रोड यानी कि गर्द आलूद रोड के किनारे। ठीक है, डिफरेंस यहाँ पे बेसिकली क्या था, एक बादशाह था, वो अपने रॉयल गाड़ी पे, अपने शाही गाड़ी पे सवार था, तो अचानक वो रुक गया एक क्राउडेड मार्केट के बिल्कुल दरमियान, क्योंकि उसने देखा था अपने पुराने गरीब दोस्त को। आगे लिखा डिफरेंस कि पीपल यानी कि जो लोग थे, बिकेम बने, कंफ्यूज्ड यानी कि हैरान हो गए या कंफ्यूज्ड हो गए, परेशान हो गए। ठीक है, एंड विस्पर्ड और सरगोशियाँ करने लगे, बातें करने लगे, इन सरप्राइज यानी कि हैरानगी में, बिकॉज क्योंकि, द किंग वाज स्टेयरिंग जो किंग था, जो बादशाह था, वो देख रहा था, घूर घूर के देख रहा था, स्टेयर कर रहा था, एट द ओल्ड मैन यानी कि बूढ़े शख्स को, विद डीप इमोशंस यानी कि गहरे जज्बे के साथ, इंस्टेड ऑफ रॉयल प्राइड एंड डिस्टेंस बजाय शाही प्राइड के यानी कि तकब्बुर के, एंड डिस्टेंस या दूरी की। ठीक है, तो बेसिकली उसको काफ़ी गहरे अंदाज, काफ़ी जज्बे के साथ उसे देख रहा था। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस कि द गार्ड्स यानी कि जो मुहाफिज थे, क्विकली यानी कि जल्दी से, फुर्ती से, मूव्ड फॉरवर्ड यानी कि आगे गए, थिंकिंग सोचते हुए, द पुअर मैन यानी कि जो पुअर मैन था, जो गरीब शख्स था, आदमी था, एड डन यानी कि कर चुका था, समथिंग रॉन्ग यानी कि कोई गलती। ठीक है, यानी कि उन लोगों का जो मुहाफिज थे, उन लोगों का सोच ये थी कि शायद उस बूढ़े शख्स ने, उस गरीब शख्स ने कुछ गलत किया होगा, तब जाके जो बादशाह है उसकी तरफ जा रहा है। एक चीज़ नोट कर डिफरेंस, एट डन बेसिकली क्या है, ए पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट आपका, डूअर अफेक्शन आता है, फिर आता है आपका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, आपका हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होता है, ऐड होता है, फिर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से ये पास्ट पर, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट, जैसे कि आई एड वॉच्ड टीवी, मैं टीवी देख चुका था। जब इनको ट्रांसलेट करते हो तो अक्सर इसके आखिर में क्या आता है, चुका था, चुके थे, चुकी थी। ठीक है, तो समझे कि शायद उसने कोई गलती कर चुका था, बट लेकिन, द किंग यानी कि जो बादशाह था, ऑर्डर यानी कि हुक्म दिया, एवरीवन यानी कि हर एक को, टू स्टेप बैक यानी कि वापस हो जाएं, वापस पीछे हटें, इमीडिएटली यानी कि फौरन, एंड रिमेन साइलेंट और खामोश रहें। ठीक है, यानी कि बादशाह ने उसे हुक्म दिया कि सारे खामोश रहें। तो आगे लिखा हुआ डिफरेंस के, टू एवरी वंस शौक यानी कि हर एक के हैरानगी में, टू एवरी वंस शौक यानी कि हर एक के हैरानगी में, द किंग यानी कि जो बादशाह था, वॉक्ड यानी कि गया या चला, डायरेक्टली सीधा, टूवर्ड द ओल्ड मैन यानी कि उस बूढ़े शख्स की तरफ, एंड वार्मली और गर्म जोशी से, एम्ब्रेस्ड यानी कि गले लगाया, इम यानी कि उसे, लाइक अ बिलव्ड ब्रदर एक महबूब भाई की तरह, एक प्यारे भाई की तरह, आफ्टर मैनी पेनफुल ईयर्स अपार्ट कहीं दर्दनाक सालों के दूरी के बाद। ठीक है, आफ्टर मतलब के बाद, मैनी मतलब बहुत सारे, पेनफुल तकलीफ देने वाली या दर्दनाक, ईयर्स अपार्ट यानी कि सालों के अलहदगी के बाद। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि द ओल्ड मैंस आई यानी कि बूढ़े शख्स की जो आंखें थीं, फिल्ड यानी कि भर गई, विद टीयर्स यानी कि आंसुओं से,
इज़ वीक एंड्स यानी कि उसके जो कमज़ोर हाथ थे, ट्रेम्बल्ड यानी कि कांपने लगे, एज जैसे ही, ई रिकग्नाइज्ड जैसे ही उसने पहचाना, रिकग्नाइज मतलब पहचानना, ठीक है, द किंग यानी कि बादशाह को, ऊ एट वंस बीन इज क्लोजेस्ट चाइल्डहुड फ्रेंड जो वो एक मर्तबा हो चुका था, इज क्लोजेस्ट उसके सबसे करीब तरीन, चाइल्डहुड यानी कि बचपन का, फ्रेंड यानी कि दोस्त। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि मैनी ईयर्स अर्लियर यानी कि इससे कई साल पहले, बिफोर बिकमिंग रूलर यानी कि हुक्मरान बनने से पहले, यानी कि बादशाह बनने से पहले, द किंग यानी कि जो बादशाह था, एड लिव्ड यानी कि गुजार चुका था, अ सिंपल लाइफ यानी कि एक सादा सी ज़िंदगी, इन अ स्मॉल विलेज यानी कि एक छोटे से गाँव में, वेयर यानी कि जहाँ पर, ई शेयर्ड यानी कि वो बांटता था, ड्रीम्स यानी कि ख्वाब, ठीक है, यानी कि वो एक दूसरे को अपना ख्वाब बताते थे, स्ट्रगल्स यानी कि जद्दोजहद, कोशिशें, एंड मील्स और खाने, विद दिस सेम फ्रेंड यानी कि इसी दोस्त के साथ, ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स यानी कि मुश्किल औकात के दौरान, मुश्किल वक्त के दौरान, द पुअर फ्रेंड यानी कि जो गरीब दोस्त था, एड प्रोटेक्टेड यानी कि तहफ़्फ़ुज़ दे चुका था, द यंग प्रिंस यानी कि नौजवान शहज़ादे को, शेयर्ड इस फूड यानी कि अपना खुराक देता था, शेयर करता था, बांटता था, एंड स्टूड बिसाइड हिम और उसके करीब रहता था, उसके साथ खड़ा होता था, इवन अत्ता के, वैन यानी कि जब, अदर्स अबॉन्डेंड एम कम्प्लीटली जो दूसरे जो है उसे छोड़ चुके थे, एम यानी कि उसे कम्प्लीटली यानी कि मुकम्मल तौर पर। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि आफ्टर द प्रिंस बिकेम द किंग यानी कि शहज़ादा बादशाह बनने के बाद, लाइफ चेंज यानी कि लाइफ जो है, ज़िंदगी जो है वो बदल गई, रैपिडली यानी कि तेज़ी से, वार्स यानी कि जो जंग थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कि जिम्मेदारियाँ थी, एंड पैलेस मैटर्स और जो महल के मामलात थे, मसले थे, सेपरेटेड हिम यानी कि उसे अलहदा कर चुके थे, अलहदा किए थे, फ्राम द फ्रेंड यानी कि उस दोस्त से, ई डीपली ट्रस्टेड जो वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था, एतबार करता था, एतमाद करता था। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, आगे लिखा हुआ आल दो अगरचे, सराउंडेड बाय वेल्थ अगर से वो घेरा हुआ था, वेल्थ यानी कि दौलत से, एंड लग्जरी और आसाइश और इशरत से, द किंग आफन यानी कि जो बादशाह था वो अक्सर, रिमेंबर्ड यानी कि याद करता था, द लॉयल फ्रेंड यानी कि वफादार दोस्त को, ऊ एड सपोर्टेड इट जो वो सपोर्ट कर चुका था, मदद कर चुका था, एम यानी कि उसे, ड्यूरिंग इस डार्केस्ट डे यानी कि उसके सबसे तारीख तरीन दिनों में, यानी कि मुश्किल तरीन दिनों में। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि सीनिंग हिम यानी कि देखते हुए, सीनिंग मतलब देखते हुए, नाउ यानी कि अभी, इन पॉवर्टी यानी कि गुर्बत में, ब्रोक द किंग्स अर्थ यानी कि तोड़ दिया बादशाह के दिल को, ई रियलाइज यानी कि वो समझा, उसे एहसास हुआ, दैट के टाइम एंड पावर यानी कि वक्त और जो ताकत है, एड क्रिएटेड यानी कि पैदा कर चुके हैं, बना चुके हैं, डिस्टेंस यानी कि दूरी, बिटवीन देम यानी कि उनके दरमियान, अनफेयरली यानी कि गैर मुनसफाना तौर पर, यानी कि उसका ख्याल क्या था बादशाह का, कि वो इसे एहसास हुआ कि जो टाइम एंड पावर है यानी कि जो वक्त और जो ताकत है वो पैदा कर चुका है, डिस्टेंस दूरी उनके दरमियान, अनफेयरली यानी कि गैर मुनसफाना तौर पर। द किंग यानी कि जो बादशाह था, इनवाइटेड इज़ ओल्ड फ्रेंड यानी कि मदऊ किया, इनवाइटेड मतलब मदऊ किया, बुलाया, दावत दी, इज़ ओल्ड फ्रेंड यानी कि अपने पुराने दोस्त को, टू द पैलेस यानी कि महल में, बट लेकिन, द मैन यानी कि जो शख्स था, पोलाइटली यानी कि शाइस्तगी से, रिफ्यूज्ड इनकार कर दी, एंड सैड और कहा, क्या कहा कि फ्रेंडशिप यानी कि जो दोस्ती होती है, डज नॉट नीड उसे ज़रूरत नहीं होती है, गोल्डन वॉल्स यानी कि सोने की दीवार का, टू रिमेन ट्रू यानी कि सच्चे होने के लिए, यानी कि मुखलिस होने के लिए, यानी कि उसने कहा जो फ्रेंडशिप होती है उसे इस तरह के पैसे वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, दौलत और आसाइश की ज़रूरत नहीं होती है मुखलिस रहने के लिए। एक चीज़ डिफरेंस नोट करें, डज नॉट, ठीक है, डज नॉट ये बेसिकली क्या है, ए प्रेजेंट इनडेफिनेट का नेगेटिव सेंटेंस है,
जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को बना रहे होते हो तो अगर सब्जेक्ट शीट हो तो हमें क्या करना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब डज का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। अगर आई यू वीडियो हो तो हमें डू का इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसके बाद हमें नॉट और फिर आपका मैन वर्ब यानी कि उसके फर्स्ट फॉर्म आपको लगाना होगा। आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि द ओल्ड मैन यानी कि जो बूढ़ा शख्स था, एक्सप्लेन्ड वजाहत की, बताया, दैट के डिस्पाइट इज़ पॉवर्टी यानी कि उसकी पॉवर्टी के, उसके गुर्बत के बावजूद, ई स्टिल यानी कि वो अभी तक, वैल्यूड यानी कि वैल्यू करता है, कदर करता है, ऑनेस्टी यानी कि ऑनेस्टी की, ईमानदारी की, मुखलसी की, पीस यानी कि अमन की, सुकून की, एंड डिग्निटी और वक़ार की, इज़्ज़त की, मोर देन रिचेस और कंफर्ट यानी कि रिचेस से ज़्यादा यानी कि दौलत से ज़्यादा, एंड कंफर्ट और आसाइश से ज़्यादा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं डिफरेंस, जैसे कि यहाँ पे बादशाह खुद आया हुआ है उसके मार्केट में, ठीक है। आगे लिखा हो कि इस वर्ड्स यानी कि उसके जो अल्फाज थे, उसकी जो बातें थे, डीपली यानी कि बहुत ज़्यादा, इफ़ेक्टेड यानी कि मुतासर कर गया, द किंग यानी कि बादशाह को, ऊ सडनली यानी कि जो वो अचानक, फाइल्ट यानी कि महसूस किया, दैट के इस पैलेस यानी कि उसकी जो पैलेस था, उसकी जो महल था, लुक्ड यानी कि लगता था, दिखाई देता था, एम्प्टियर यानी कि ज़्यादा खाली, देन द पुअर मैन सिंपल लाइफ शख्स की सादा ज़िंदगी से ज़्यादा या उसके मुकाबले में, एंड सिंसियर आर्ट मुखलिस दिल के मुकाबले में, ठीक है। यानी कि जो बादशाह था उसे एहसास हुआ उसकी जो महल है वो ज़्यादा खाली है बनिस्बत के गरीब शख्स के सिंपल लाइफ से और उसके सिंसियर दिल से। तो आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि दैट इवनिंग यानी कि वो शाम या उस शाम, द किंग सैट यानी कि जो बादशाह था वो बैठा, साइलेंटली यानी खामोशी से, रिमेम्बरिंग यानी कि याद करते हुए कि ओ हैप्पीनेस की किस तरह जो खुशी है, वंस केम एक मर्तबा आती थी, फ्रॉम सिंपल मूवमेंट्स यानी कि सादा सी लम्हात से, इंस्टेड ऑफ एंडलेस रिस्पॉन्सिबिलिटी बजाय बेतहा रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कामों से, जिम्मेदारियों से, एंड पॉलिटिकल कंसर्न्स और सियासी जो मामला थे, परेशानियाँ थे यानी कि उससे। द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह, ई सीक्रेटली यानी कि वो खुफिया तरीके से, रिटर्न यानी कि वापस गया, टू द मार्केट यानी कि मार्केट में, बाज़ार में, विदाउट रॉयल क्लॉथ बिना शाही कपड़ों के, यानी कि अब बादशाह जो है बिना शाही कपड़ों के यानी कि सादा कपड़ों के साथ वो मार्केट गया। आगे लिखा हुआ डिफरेंस, एंड स्पेंट और वक्त गुजारा, द इंटायर डे यानी कि पूरा दिन गुजारा, बिसाइड इज़ ओल्ड फ्रेंड यानी कि अपने दोस्त के करीब, अपने अपने पुराने दोस्त के करीब या के साथ, टॉकिंग बात करते हुए, एंड लाफिंग और हंसते हुए, फ्रीली यानी कि आज़ादाना तौर पर, ठीक है। यानी कि बिल्कुल खुलम खुला हंसते रहे यानी कि बात करते रहे। तो आगे लिखा डिफरेंस कि फॉर द फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार, इन मैनी ईयर्स यानी कि कई सालों से या कई सालों में, द किंग यानी कि जो बादशाह था, फेल्ट यानी कि महसूस किया, जेन्युइन हकीकी, पीस यानी कि अमन या सुकून, ई रियलाइज यानी कि उसे एहसास हुआ या वो समझा, दैट कि ट्रू फ्रेंडशिप यानी कि जो हकीकी दोस्ती होती है, कैन नॉट बी रिप्लेस्ड यानी कि उसकी जगह नहीं लिया जा सकता, बाय पावर यानी कि ताकत से, फेम यानी कि शोहरत से, और वेल्थ और दौलत से। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा हुआ कि द किंग लेटर यानी कि जो बादशाह था वो बाद में, अरेंज्ड यानी कि तरतीब दिया यानी कि इंतज़ाम किया, अ कंफर्टेबल ओम यानी कि एक पुर आसाइश या आरामदा ओम का, घर का, एंड सपोर्ट और मदद का, फॉर इस फ्रेंड यानी कि अपने दोस्त के लिए, बट लेकिन, ई डिड इट रिस्पेक्टफुली उसने इस चीज़ को एहतरामन किया, इज़्ज़त के साथ किया, एहतराम के साथ किया, विदाउट अर्टिंग बिना ठेस पहुंचाते हुए, द मैंस सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि उस शख्स के सेल्फ रिस्पेक्ट को यानी कि खुददारी को। आगे क्या लिखा डिफरेंस कि द पुअर फ्रेंड यानी कि जो गरीब दोस्त था, एक्सेप्टेड यानी कि कबूल किया, ओनली व्हाट वाज नेसेसरी सिर्फ जो कुछ ज़रूरी था, एंड रिमाइंडेड द किंग और याद दिलाया किंग यानी कि बादशाह को, दैट कि काइंडनेस यानी कि जो रहमदिली होती है, हमदर्दी होती है, शुड ऑलवेज प्रोटेक्ट हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए, हिफाजत करना चाहिए, ह्यूमन डिग्निटी इंसान के वक़ार को, एंड ऑनर और उसकी इज़्ज़त को।
देयर फ्रेंडशिप यानी कि उनकी दोस्ती, बिकेम बनी, फेमस यानी कि मशहूर बनी, थ्रू आउट द किंगडम यानी कि सल्तनत में, बादशाहत में, इंस्पायर यानी कि इंस्पायर करते हुए, हौसला देते हुए, पीपल यानी कि लोगों को, टू वैल्यू कि वो वैल्यू करें, वो कदर करें, लॉयल्टी यानी कि वफादारी को, एंड रिलेशनशिप ताल्लुकात को, मोर देन मनी यानी कि पैसे से ज़्यादा, और सोशल स्टेटस और जो समाजी स्टेटस होता है, हैसियत होता है, उससे ज़्यादा। तो आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। आगे लिखा कि दिस स्टोरी यानी कि एक कहानी, टीचर्स अस हमें सिखा देता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। क्या सिखा देता है? दैट के ट्रू फ्रेंड्स जो हकीकी दोस्त होते हैं, कलीग होते हैं, रिमेन वैल्यूबल यानी कि काबिल कदर ही रहते हैं, इन एवरी सिचुएशन यानी कि हर एक हालत में, एंड और वी शुड नेवर फॉरगेट और हमें कभी भी भूल नहीं जाना चाहिए, दोज यानी कि उनको, ऊ स्टूड बिसाइड जो खड़ा रहे, अस यानी कि हमारे साथ, ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम यानी कि मुश्किल औकात में, ठीक है, मुश्किल वक्त में। डिफरेंस एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे आप देख रहे हो शुड, ठीक है। शुड बेसिकली आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ आप किसी को नसीहत करते हो, किसी को सजेस्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, यू शुड वॉच इंग्लिश न्यूज़ डेली, आपको हर दिन अंग्रेज़ी जो न्यूज़ है उसको देखना चाहिए। यू शुड ड्रिंक वाटर डेली, आपको हर दिन पानी पीना चाहिए। तो जब आप किसी को सजेस्ट कर रहे होते हैं या किसी को मशवरा दे रहे होते हैं तो आपको क्या करना है? शुड का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी डिस्कस करने वाले उन वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुए। सबसे पहले आता है कैरेज। कैरेज कहते हैं शाही गाड़ी को, ठीक है, जिसे हम वैगन भी कहते हैं, जिसे हम व्हीकल भी कहते हैं। पुअर कहते हैं गरीब को, नादार को, जिसे हम नीडी भी कहते हैं, डिप्राइव्ड भी कहते हैं। सरप्राइज़ कहते हैं हैरत या ताज्जुब, ठीक है, जिसे हम अम्यूज़मेंट भी कहते हैं, जिसे हम शौक भी कहते हैं। इमोशन कहते हैं जज्बा या एहसास, जिसे हम फीलिंग भी कहते हैं, पैशन भी कहते हैं। शौक कहते हैं सदमा, हैरानगी, जिसे हम सरप्राइज भी कहते हैं, डिसबिलीफ भी कहते हैं। एम्ब्रेस्ड कहते हैं गले लगाना, बाहों में लेना, जिसे हम अग्ड भी कहते हैं, वेलकम्ड भी कहते हैं। टीयर्स कहते हैं आंसू, अश्क, जिसे हम क्राइंग भी कहते हैं, ड्रॉप्स भी कहते हैं। ट्रेम्बल्ड कहते हैं कांपने को, लरजने को, जिसे हम शुक भी कहते हैं, क्विवर्ड भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड मतलब तहफ़्फ़ुज़ देना, बचाना, ठीक है, जिसे हम डिफेंड भी कहते हैं और जिसे हम गार्ड भी कहते हैं। रैपिडली यानी कि तेज़ी से, जल्दी से, फुर्ती से, जिसे हम क्विकली भी कहते हैं, जिसे हम स्विफ्टली भी कहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहते हैं जिम्मेदारियों को, फ़राइज़ को, जिसे हम ड्यूटीज़ भी कहते हैं, जिसे हम ऑब्लिगेशंस भी कहते हैं। वेल्थ कहते हैं दौलत को, माल को, जिसे हम रिचेस भी कहते हैं, जिसे मनी भी कहते हैं। लग्जरी कहते हैं आराम को, आसाइश को, ऐश को, जिसे हम कंफर्ट भी कहते हैं, जिसे हम एलिगेंस भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है लॉयल। लॉयल कहते हैं वफादार, मुखलिस, जिसे हम फेथफुल भी कहते हैं, जिसे हम डिवोटेड भी कहते हैं। पॉवर्टी कहते हैं गुर्बत को, मोहताजी को, जिसे हम हार्डशिप भी कहते हैं, डिप्रिवेशन भी कहते हैं, डिप्रेशन भी कहते हैं। फ्रेंडशिप कहते हैं दोस्ती को, ताल्लुक़ को, जिसे हम कंपेनियनशिप भी कहते हैं, जिसे हम बॉन्ड भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है डिग्निटी। डिग्निटी कहते हैं वक़ार को, इज़्ज़त को, जिसे हम ऑनर भी कहते हैं, रिस्पेक्ट भी कहते हैं। कंसर्न्स कहते हैं फ़िक्र को, परेशानियों को, जिसे हम वरीज़ और इश्यूज़ भी कहते हैं। जेन्युइन कहते हैं हकीकी, सच्चा, जिसे हम रियल भी कहते हैं, ऑथेंटिक भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब खुददारी या इज़्ज़त नफ्स, जिसे हम प्राइड भी कहते हैं, डिग्निटी भी कहते हैं। इंस्पायरिंग कहते हैं हौसला देना, मुतासर करना, जिसे मोटिवेटिंग भी कहते हैं, जिसे हम इनकरेजिंग भी कहते हैं। किंगडम कहते हैं सल्तनत, ममलिकत, जिसे हम एम्पायर भी कहते हैं, रियल्म भी कहते हैं। वैल्यूबल कहते हैं कीमती या हैम, जिसे हम प्रेशर भी कहते हैं, इम्पोर्टेंट भी कहते हैं। लॉयल्टी कहते हैं वफ़ादारी को, इखलास को, जिसे हम फेथफुलनेस भी कहते हैं, जिसे हम डिवोशन भी कहते हैं। रिलेशनशिप कहते हैं ताल्लुकात को, रिश्ते को, जिसे हम कनेक्शन भी कहते हैं और बॉन्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। रेफरेंस ए इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो। रेफरेंस यहाँ पे बहुत सारे स्टोरी है, इस बुक में बहुत सारे स्टोरी है। इसी तरह हर स्टोरी की वोकैबुलरी सिनोनिम भी मौजूद है और ट्रांसलेशन भी मौजूद है। और इस तरह से आप इस तरह के वीडियो से न सिर्फ एक ज़बरदस्त स्टोरी सीखते हो, इसके साथ साथ मैं बहुत सारे ग्रामर को भी डिस्कस करता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा
इसके साथ साथ आपको वोकैबुलरी बहुत सारे मिल रहे हैं, उनके सिनोनिम मिल रहे हैं। इसके साथ साथ डिफरेंस आपको ट्रांसलेशन के तरीके भी मिल रहे हैं, यानी कि आप एक तीर से बहुत सारे शिकार कर रहे हो, बहुत सारे जो इंग्लिश के गैप्स हैं वो बराबर हो रहे हैं और कंप्लीट हो रहे हैं, और एक माउल से बेसिकली आप इंग्लिश सीख रहे हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप मज़ीद इंग्लिश के बारे में सीखें, हमारी व्हाट्सएप चैनल का लिंक बाकायदा डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से हमें विज़िट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंग्लिश रिलेटेड। इसके साथ साथ अगर ये PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए, आप ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आप चाहते हो कि आप कुछ सजेस्ट करना चाहो, आप भी सजेस्ट कर सकते हो, ताकि और आसानी हो जाए आपको लर्निंग के लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।